वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं जिसे आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर मूल्य बढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। जो आपका पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, उनको कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए, पीडीएस सिस्टम से जो अनाज लोगों को दिया जा रहा है, गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, मतलब कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अगर इस अनाज का मूल्य बढ़ाया जाता है, जैसे गेहूं अगर 2 रुपए किलो मिल रहा है और बाकी के जो पैसे हैं वो एक तरह से सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, तो अगर इसकी कीमत बढ़ जाती, माना कि 2 रुपए से बढ़कर अगर 5 रुपए हो जाती, इसका मतलब क्या हो गया, अब सरकार को कम सब्सिडी देनी पड़ेगी। मतलब जो अनुदान सब्सिडी का भार होता है वो एक तरह से क्या होगा, इससे कम हो जाएगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर मूल्य बढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इस योजना में निहित जो सब्सिडी है उसका भार सरकार के ऊपर एक तरह से कम हो जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन जो है उसका उद्देश्य इसमें से क्या नहीं है। तो देखिए, भारत में अगर आप देखोगे तो जो बागवानी मिशन है वो कब प्रारंभ किया गया था, 2005-6 में, ठीक है, 2005-6 में एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य एक तरह से क्या था कि जो बागवानी मिशन में किसान लगे हुए हैं उनकी आय को एक तरह से बढ़ाना, साथ ही साथ जो बागवानी क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि करना, ठीक है, उसमें वृद्धि करने से क्या होगा, जो इस क्षेत्र में किसान लगे हुए हैं उनकी आय एक तरह से बढ़ेगी और उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, प्रसंस्करण या विपणन, ठीक है, उनको एक तरह से बेचना, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका तो क्षेत्र प्रबंधन भी हो सकता है। मानव संसाधन विकास जो है वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई है। मतलब जो अलग अलग पंचवर्षीय योजना आई है तो उसमें किस पंचवर्षीय योजना में जो कृषि विकास की दर है वो नेगेटिव रही है, ऋणात्मक रही है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो आपकी आई थी 1951 से 56 में, ठीक है, और उसके बाद में 1956 से 61 आपकी दूसरी योजना थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1961 से लेके 66, ठीक है। तो देखिए, इस अवधि में अगर हम देखें तो 1961-66 की जो अवधि थी उसमें भारत का पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था, उसके साथ साथ में भारत में अकाल पड़ा था और राजनीतिक स्थिरता की वजह से हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में एक तरह से ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, -1% की। तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन या बागवानी मिशन जो हम कह सकते हैं किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर मिशन जो है बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था 2005 में, ठीक है, और 2005 अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या थी, 2002 से लेके 2007। तो 2005 में ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था हॉर्टिकल्चर मिशन, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आएगा, आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो बागवानी क्षेत्र में किसान लगे हुए हैं उनकी आय में वृद्धि करना, बागवानी मिशन जो है उसका एक तरह से समग्र विकास करना, उत्पादन बढ़ाना। तो 2005 में प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आएगा, आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि क्या थी, 2002 से 2007। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन की अगर हम बात करें तो ये आपका 2018-19 का केंद्र सरकार का जो बजट आया था उसमें एक तरह से ऑपरेशन ग्रीन
कार्यक्रम की बात की गई थी। और ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम जो है वो टमाटर, प्याज और आलू की जो कीमतें होती हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इन आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो इससे उपभोक्ताओं को एक तरह से क्या होता है, नुकसान होता है। और साथ ही साथ कभी क्या होता है, इनकी कीमतें बहुत कम हो जाती है, जिससे किसानों को भी एक तरह से क्या होती है, हानि होती है। तो किसानों को भी उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और उपभोक्ताओं को भी सही कीमतों पर टमाटर, प्याज, आलू जो हैं वो मिल सके। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया था। और प्रारंभ जैसे इसके लिए सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। 500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो इस बजट में किया गया था 2018-19 के बजट में। तो ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम जो है वो टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों पर नियंत्रण रखने के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो किसके साथ में संबंधित है। तो देखिए, जैसा नाम से आपको स्पष्ट है कि किसान संपदा योजना, इसका मतलब ये कृषि क्षेत्र के साथ में संबंधित है, ठीक है। मतलब ये भी एक तरह से केंद्र सरकार का जो खाद्य मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा एक तरह से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और इस योजना में जो प्रसंस्करण इकाइयां होती हैं उसमें जो कृषि उपजों का प्रयोग किया जाता है, तो इन कृषि उपजों का एक तरह से निर्यात को बढ़ाना, ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, जो प्रसंस्करण इकाइयां होती हैं, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, उनका भी एक तरह से इसमें निर्माण किया गया था। तो जो किसान संपदा योजना है वो किसके साथ में संबंधित है, कृषि क्षेत्र के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है वो कब किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। और किस वर्ष गठन किया गया था, ये 2004 में, ठीक है। तो 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। और जो कृषि वैज्ञानिक है जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, इस आयोग का गठन किया गया था। और इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, ठीक है, रिपोर्ट में एक तरह से बताया था कि कृषि क्षेत्र में तीव्र और समावेशी विकास की आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्या अवधि थी, 2007 से 2012। तो इस 2007 से 2012 जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य भी क्या रखा गया था, कृषि क्षेत्र में तीव्र और समावेशी विकास करना। अगला देखिए, भारत में वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र जो है वो कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से जो कपड़े का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक जो यूरोपीय देश हैं और अफ्रीकी देश हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद में जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब आई थी, 1948 में, ठीक है। और उस समय जो उद्योग मंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला है भारतीय हीरा संस्थान, ठीक है। भारतीय हीरा संस्थान जो है वो कहाँ पे है, सूरत, गुजरात में। जो आभूषण होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है, डिजाइन होती है और उनका जो कंपटीशन है होता है एक तरह से विश्व स्तर पर, तो उसको बढ़ाने के लिए इसको स्थापित किया गया था सूरत में, ठीक है। और कब स्थापित किया गया था, 1978 में। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी।